नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके बीच में और वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूँ और कुछ बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज़ आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस पे डिस्कशन होना, इसके ऊपर ध्यान देना ये बहुत ज़रूरी है। पता क्या है, गलतियों की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन सही कार्य करने की एक उम्र होती है, ऐसा बोला जाता है। जब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर बाहर किसी को गलत शब्द बोल दे या गलत तरीके से बिहेव करे, आचरण करे और शिकायत हमें प्राप्त होने पे हम घर के बच्चों को समझाते हैं। जंतर मंतर पे कुछ लोगों ने गालियाँ दिया और देने के बाद से अब वो ट्रोल के शिकार हो रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि बच्चे हैं, ठीक है, ट्रोल हुआ है, उनके माँ बाप, उनके गार्जियन उनको समझा रहे हैं, सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रोल करने से, बहुत ज़्यादा तंग करने से उनके दिमाग पे असर पड़ेगा। उनको अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में मेरा जो मेन क्रिटिकल इश्यूज़ था वो ये था कि ऑनलाइन अध्यापकों में बहुत सारे ऑनलाइन अध्यापक ऐसे हैं, बहुत सारे, सभी नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत बहुत दूर चल चुके हैं और जिनका एम बहुत अलग दिख रहा है। मतलब कि शिक्षा से संबंधित तंत्र पे वो बात करने के बजाय ऐसा लग रहा है कि अपने प्लेटफॉर्म से उनसे जुड़े जो छात्र हैं उन छात्रों को वो एक बम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक बम बना रहे हैं, उनको एक अलग रास्ते पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यूथ हमारे देश का या किसी भी देश का भविष्य होता है, और जिस प्रकार से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक इंग्लिश पढ़ाने वाली अध्यापिका है, आप उनके लगातार जो कंटेंट उनके आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं और जिस प्रकार की वो बातें कह रही हैं, आप उनको ज़रा गौर से देखिएगा। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार के अध्यापक से, अध्यापिका से कोई भी आपका बच्चा अगर जुड़ा हुआ है, पढ़ रहा है, तो कृपया करके ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई और उद्देश्य, इन दोनों को जोड़ के एक नई क्रांति खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत गड़बड़ है। मतलब मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ और बार बार इस बात से चिंतित हूँ कि जो कुछ भी दिख रहा है ना, ये बहुत आसान नहीं है। और मैं सरकार की खामोशी को भी क्वेश्चन मार्क उस पर क्रिएट करना चाहता हूँ कि सरकार इतनी खामोश क्यों है। कि स्वतंत्र भारत में सबको अपना अधिकार है बोलने का, लेकिन ये कौन सा अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति विशेष कुछ भी बोलने लगे। सरकार का विरोध करते करते आप धर्म का विरोध करने लगे, जाति का विरोध करने लगे, उनके रहन सहन का विरोध करने लगे, उनकी सभ्यता का विरोध करने लगे। ये बहुत अलग ट्रैक है। ये मतलब आप चाहते क्या है, आप किस प्रकार की भारत चाहते हैं